नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कंपटीशन सिटी में। आज हम एडीओ जो 2025 छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा आयोजित होने वाली है, उसमें हम टारगेट है हमारा 1000 MCQ क्वेश्चन करने का। तो अब की बार एडीओ पार। तो आगे बढ़ते हुए हम हमारे क्वेश्चन तरफ आते हैं। हम क्वेश्चन के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से जो है हम अपने तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए। तो भारत में सामुदायिक विकास योजना या विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? देखिए, इसका आंसर अमूमन सब कोई जानता है कि इसका आंसर होगा 2 अक्टूबर 1952 को। तो यूएसए की सहायता से हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है 2 अक्टूबर 1952 को, 2 अक्टूबर इसलिए लिया गया क्योंकि महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस था। तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं CDP, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी इसे कहते हैं। और इसके बाद जो है इसमें आगे बढ़ते हुए जाते हैं तो ये हो गया 2 अक्टूबर 1953 को, जब इसी के तहत जो है NES मतलब नेशनल एक्सटेंशन स्कीम, राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम, राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम, इसी के तहत जो है आगे बढ़ाया गया था। इसके उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यह था कि देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में जनता की भागीदारी। कहने का मतलब जो है हम एडीओ पढ़ रहे हैं जो ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित है। तो हमारे जो केंद्र सरकार जो भी योजनाएं चला रही है उस सभी योजना का जो है हमारे ग्राम तक पहुंच सके, इसके लिए जो है यह सामुदायिक विकास योजना, हमारे गांव का विकास के लिए यह योजना चलाया गया था। और इसके अलावा जो है गांव में लघु उद्योग, कुटीर उद्योग जितने भी हैं उनके विकास के लिए योजना चलाया गया था। लेकिन बड़े दुख की बात थी कि यह योजना फेल हो गया था। और इस योजना के फेल होने का हम आधार स्तंभ देखेंगे। यदि ये योजना फेल नहीं होता तो आगे क्या हो सकता था? ये योजना फेल हुआ जिसके कारण जो है बलवंत राय हमारे भारत देश में आए, या इनको लाया गया। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया जाता है 1957 में। और यही बलवंत राय मेहता समिति है जो आगे जाके जितने भी हमारे पंचायती राज जो अधिनियम आएंगे उसकी ये आधारशिला है, ये आप मान के चलिए। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता समिति को यह जांच करने के लिए भेजा गया, यह समिति बनाया गया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है हमारा वह फेल क्यों हुआ। और इन्होंने ये कहा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम फेल इसलिए हुआ कि ये जो कार्यक्रम का जो पहुंच है यह ग्रामीण जनता तक नहीं पहुंच पाया है। तो अब पूछा गया कि क्या किया जाए, तो बोला यह गया कि इनके द्वारा यह सजेस्ट किया गया या सिफारिश किया गया कि हमें जो है पंचायती राज का गठन करना चाहिए, या कहें 3 स्तरीय पंचायत का इन्होंने सुझाव दिया था। तो यहां से यह सामुदायिक विकास योजना जो है हमारे बलवंत राय मेहता समिति, और बलवंत राय मेहता समिति से जो है कैसे पंचायती राज आगे बढ़ा। क्यों पंचायती राज गठन करने से होगा? ये पंचायती राज गठन करने से होता ये कि वहां पर जो मुखिया रहेगा, सरपंच रहेगा, या जनपद पंचायत, जिला पंचायत स्तर पर जो है आपके पास योजनाओं का लाभ जो है पहुंच पाएगा। ठीक है, आगे जाकर यह इसीलिए कहा जाता है कि GV के राव द्वारा यह कहा गया था कि ये अगर नौकरशाही जो है पूरे पंचायती मतलब ये ग्रामीण विकास को खा रहे हैं, मतलब नौकरशाही के कारण जो है हमारे यहाँ जो है ये योजनाओं का लाभ जो है नहीं पहुंच पा रहा है, यह राव समिति द्वारा कहा गया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। 11वीं अनुसूची का संबंध है आपके पंचायती राज से। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं। ठीक है, कुल मिला के अनुसूची की संख्या क्या है? 12 है, जिसमें 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, 11वीं अनुसूची आपकी नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, अगर पंचायत का जो है वह कौन सी सूची में आता है? वह राज्य सूची में आता है। इसके अलावा अगर DPSP मतलब नीति निदेशक तत्वों में देखेंगे तो यह अनुच्छेद 40 में जो है
ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा पंचायती राज के विषय में थोड़ा देख लेते हैं ताकि आगे पता चले। तो पंचायती राज जो राज्य सूची का विषय है यह अनुच्छेद 40 में है। ठीक है, इसके अलावा जो है इसे संवैधानिक दर्जा जो है आपके 243 से स्टार्ट होता है, यहीं से दिया गया है। ठीक है, 24 अप्रैल को जो है 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले। ठीक है, इसके अलावा जो है पंचायती राज में महिलाओं को क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, महिलाओं को जो है इसमें 35% का आरक्षण है। इसके अलावा कहां कहां पंचायती राज अधिनियम लागू नहीं है, तो ये है आपका मिजोरम, मेघालय और नागालैंड। ये 3 राज्य हैं जहां पंचायती राज अधिनियम लागू नहीं है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ कुछ क्षेत्र हैं जो कि आगे हमारे क्लास में बताया जाएगा। अच्छा, पंचायत चुनाव करने का निर्णय किसके हाथों में होता है, तो पंचायत जो चुनाव का निर्णय है यह निर्णय जो है राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। ठीक है, तो मोटा मोटी यहां पर अगर और बोला जाए उसको आगे देखेंगे। चलिए, पंचायती राज संबंधित अशोक मेहता समिति 1997, चलिए समिति के नाम लिख लेते हैं ताकि आपको याद हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति क्यों आया था, क्योंकि सामुदायिक विकास कार्यक्रम है NES CDP और NES फेल हो गया था और जांच करने के लिए जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। तो समिति का जो 1957, कुछ और समितियां हैं जैसे कि संथानम समिति, सभी समितियों को लिख लेते हैं। ये देखिए कई पुस्तकों में नहीं लिखा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप अलग अलग जगह में ढूंढते रहेंगे। ठीक है, संथानम समिति 1962, सादिक अली समिति, ये है आपका 1964। अब इनके पुत्र आ जाएंगे, अशोक मेहता समिति, जो कि इसी क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, ये होगा 1977। ठीक है, तो ये तो आपके जवाहरलाल नेहरू होंगे इसमें। ठीक है, 1977 में कौन था, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ये भी हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद जो है GV के राव समिति, ये होगा 1985। उसके बाद है LM सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति यही समिति है जो बाद में जाके संवैधानिक दर्जा देगी। ठीक है, फिर है PK थुंगन समिति, PK थुंगन समिति, ये होगा आपका 1988। ठीक है, तो यहां पर जो है ये तीनों समिति तो आपके राजीव गांधी के समय आई थी, राजीव गांधी के समय आई थी। एक और समिति है हनुमान समिति, शायद 1984 है, उसको आगे देखेंगे। अमूमन इतने समिति हैं, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट 1 2 3 4 और ये 5 कभी कभी पूछ सकता है, इसीलिए मैं यहाँ लिखवा दिया हूँ। मेन समिति इसी को पढ़ा जाता है। ये बोला जाता है बलवंत राय मेहता समिति 3 स्तर समिति का सिफारिश किया था, अशोक मेहता समिति 2 स्तर समिति का सिफारिश किया था, ये 4 स्तर समिति का सिफारिश करेगा। इसके अलावा और LM सिंघवी बोलते हैं कि संवैधानिक दर्जा दे दो। ठीक है, इस प्रकार से तो जितने समिति की सिफारिश है आगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर आ गया था, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमेलित नहीं है, देखिए अशोक मेहता समिति अभी बताया था 2 स्तर सही है, बलवंत राय मेहता समिति 3 स्तर सही है, राव समिति 4 स्तर सही है, तो गोरे वाला समिति ये गलत है, तो आपका आंसर यही होगा। ठीक, अभी जस्ट बताया था इसमें, तो आगे बढ़ते हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन किसके किया जाता है, राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ठीक है, और राज्य में चुनाव करने का जो निर्णय है वह राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। ये पंचायत चुनाव जो अभी हुआ है, ठीक है, और पंचायत चुनाव में
पंचायत चुनाव का जो निर्णय है वह किसके द्वारा लिया जाता है? आपके राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। और पंचायती राज अधिनियम में कुछ भी संशोधन करना है वह जो है विधानसभा द्वारा लिया जाता है। कुछ भी संशोधन होना है विधानसभा के, अभी 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 के बात है, अध्यादेश जारी हुआ है, आने वाले जो सत्र है इसमें जो है उसको पारित करा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है, अभी बताया था। मिजोरम में लागू नहीं है, मेघालय में लागू नहीं है, नागालैंड में लागू नहीं है, आपका आंसर होगा ये। ठीक है, यहाँ लागू नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले ही मैं वहां पर बता चुका था, तो ये ध्यान देने वाली बात है। 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन के विषय में आप देखेंगे तो जो सबसे पहला जो चुनाव हुआ था इस अधिनियम के तहत वो मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जब बलवंत राय मेहता समिति ने यह कहा कि पंचायती राज का गठन करना चाहिए, 3 स्तरीय चुनाव मतलब 3 स्तरीय पंचायत के गठन का उन्होंने सुझाव दिया था, तो सबसे पहले जो है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में जो है पंचायती चुनाव करवाए गए थे। ये पहला पंचायत चुनाव करवाया गया। हाँ, ठीक है, पहली बार प्रथम भारत में प्रथम पंचायत चुनाव कराया गया था। और अगर गांव का नाम पूछ दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोगों को पता नहीं होगा, बगदरी। क्या होगा जी? बगदरी। हाँ, और सेकंड नंबर में पूछ दिया तो जस्ट 11 अक्टूबर 1959 ये आपके सेकंड नंबर में हुआ था आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का या पंचायती चुनाव का आरंभ किया गया था। यह प्रथम बार है। 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान नागौर जिला, गांव था आपका बगदरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में रिकॉल के लिए, अच्छा ये समिति से संबंधित नहीं है लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। छत्तीसगढ़ में रिकॉल के लिए ग्राम सभा के कितने सदस्यों का गोपनीय मतदान आवश्यक है? तो आंसर होगा आपका आधा, 1/2। ठीक है, 1/2 सदस्यों का जो है गोपनीय मतदान आवश्यक होता है। फिर है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, इसको बाद में फिर से करेंगे, ऐसा नहीं है। तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में पंचायतों में कोरम गण पूर्ति कितना होना चाहिए? सब जानते हैं 1/10 होना चाहिए। ठीक है, बाकी ग्राम पंचायत का अलग हो जाएगा उसमें। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के लिए पंचों का कितना बहुमत आवश्यक है? तो 2/3 बहुमत आवश्यक है। चलिए, हाँ, यहां आ गया GV.K. राव समिति को नियुक्त किया गया था 1985 में। GV.K. राव समिति को किया गया था और इन्होंने सिफारिश किया था कि निरंतर चुनाव होने चाहिए। अगर आप पंचायती राज का गठन करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि एक बार कर लिए आगे बढ़ते रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए, निरंतर चुनाव होना चाहिए। इन्होंने कहा था कि ये बिना जड़ के घास की संज्ञा दी थी जब विकास नहीं हो रहा था, और कहा कि नौकरशाही जो है, नौकरशाही हमारे पंचायती राज को कमजोर कर रही है। क्या कहा था? पंचायती राज को कमजोर कर रही है। कौन? नौकरशाही। नौकरशाही मतलब आपके ब्यूरोक्रेट्स, IAS लेकर हर अधिकारी जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा नहीं मिलने से वह कमजोर होते जा रहे हैं, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, तो 1985 याद रहेगा, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता की जांच के लिए जिस समिति का गठन किया गया था, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था 1957 में। ठीक है, जांच के लिए इसे गठित किया गया था और इसने कहा था त्रिस्तरीय पंचायत के सुझाव दिया था, जिसमें आता है आपका जिला परिषद, पंचायत समिति और तीसरा है ग्राम पंचायत। तो ग्राम लेवल पर ग्राम पंचायत,
फिर पंचायत समिति और फिर है जिला पंचायत या जिला परिषद। इसे जिला परिषद भी या जिला पंचायत दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, और इसी के तहत जो है 1959 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले गांव बगदरी में प्रथम बार चुनाव कराए गए थे और उसके जस्ट 9 दिन बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में व्यवस्थित रूप से चुनाव कराए गए थे। तो यह समिति के माध्यम से आप आगे देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के द्वारा दी गई थी। यह है 1986। अच्छा, इसने क्या क्या कहा था? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने क्या क्या कहा था तो देख लेते हैं। यहाँ लक्ष्मीमल इन्होंने कहा था कि जो पंचायत है वह त्रिस्तरीय होने चाहिए, इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है इन्होंने कहा कि चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाना चाहिए। देखिए ये सब सिफारिश बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो त्रिस्तरीय लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986, त्रिस्तरीय चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत होने चाहिए, संवैधानिक दर्जा होना चाहिए, राज्य चुनाव आयोग का गठन का इन्होंने सुझाव दिया था। इसके अलावा जो है इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रामीण न्यायालय के गठन का भी इन्होंने सुझाव दिया था। किसका? ग्रामीण न्यायालय के गठन का भी इन्होंने सुझाव दिया था। हालांकि आपके ये अशोक मेहता समिति जो 1977 है, इन्होंने कहा था 2 स्तर चुनाव होने चाहिए। ठीक, और इसके अलावा जो है इन्होंने ग्राम न्यायालय के बारे में इन्होंने भी कहा था कि ग्राम न्यायालय होने चाहिए, कि जो गुड़ी बोलते हो आप लोग, गुड़ी करेंगे बोलते हैं ना, वही है। तो 2 स्तर चुनाव होना चाहिए इन्होंने कहा था, पंचायत होना चाहिए ये कहा था, 2 स्तरीय पंचायत होने चाहिए, ग्राम न्यायालय का गठन कराया जाना चाहिए। अच्छा, एक था एसटी एससी को आरक्षण देने का भी सुझाव जो है अशोक मेहता समिति का था। ठीक है, एसटी एससी को आरक्षण देने का जो सुझाव था यह अशोक मेहता समिति का था। अच्छा, एक और समिति का नाम है हनुमंत राव, याद आ गया? ठीक है, हनुमंत राव समिति, इसको नोट में कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है 1983 या 84। ठीक, तो ये हो गया। और एक है दांत वाला समिति, दांत वाला समिति 1978। तो इतने सारे समिति हो गए, आज पूरा समिति का पोस्टमार्टम कर देंगे। ठीक है, तो हनुमंत राव समिति 1983, दांत वाला समिति 1978। जितने भी समिति से एक क्वेश्चन आपका इधर से उधर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए, जब 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया तो भारत के प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, क्योंकि 1993 का अधिनियम है। ठीक है, तो 1993 का अधिनियम है, तो उस समय जो है प्रधानमंत्री थे हमारे नरसिम्हा राव थे। ठीक, चलिए, इनमें से किस दिवस पर पंचायत की बैठक नहीं होता है? देखिए, स्वतंत्रता दिवस पर होता है, गणतंत्र दिवस पर होता है, गांधी जयंती पर होता है, पंचायत दिवस पर नहीं होता है। एक होता है अंबेडकर जयंती पर भी होता है। ठीक है, 4 तो जयंती में रहते हैं और 2 जो है अपने हिसाब से तय कर सकते हैं, बीच में होता है। ठीक है, चलिए, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती और अंबेडकर जयंती। इसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पंचायत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन विषम है, ऐसे टाइप से। तो स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, पंचायत दिवस, गांधी जयंती, ऐसे टाइप से। तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि यहाँ पर जो है ये वार्षिक क्या बोलते हैं अवकाश है, राष्ट्रीय अवकाश है, ये नहीं है। हो सकता है अंबेडकर जयंती दे दे, उस दिन तो राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है, तो क्या करेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ठीक है, तो कौन सा युग्म सही है, चलिए देखते हैं। जीवीके राव समिति, इन्होंने कहा था कि निरंतर चुनाव होने चाहिए, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, अच्छा, पंचायती राज संस्थान के बारे में बताया नहीं था, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत के बारे में बताया था। दांत वाला समिति 1978 में आया था और इसने जो है ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए, नहीं, ये बिल्कुल नहीं कहा था। आंसर होना चाहिए आपका संस्थानम समिति, पंचायती राज और वित्तीय प्रबंधन के विषय में। ठीक है, वित्तीय प्रबंधन मतलब वित्तीय प्रबंधन के लिए जो है राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए।
ठीक, तो इसीलिए मैंने बता दिया था इसे 1978, सॉरी हाँ 1964, संथानम 1964, ये हो जाएगा आपका 1964, बलवंत राय मेहता समिति 1957, जी.वी. के राव समिति 1985। पूरा आपको पूरी तरह से डेट याद होना चाहिए। चलिए, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पश्चात प्रथम पंचायत चुनाव कब हुआ था? बिल्कुल सही जवाब। चलिए, मान लीजिए हम इसका आंसर नहीं जानते हैं, तो अभी सबका चुनाव हो चुका है 2025 में, अभी हुआ चुनाव, तो अगला हुआ था 2020 में, फिर 2015, 2010, 2005, तो 2000 में तो बना था जी। तो चुनाव राज्य गठन के बाद कौन सा होना चाहिए आपका? 2005 सही आंसर। ठीक है, तो 2005 आपका एकदम सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। किस समिति ने 4 स्तरीय? तो मेहता समिति 2 स्तर, सिंघवी समिति तो संवैधानिक दर्जा है, प्लस इन्होंने क्या कहा था? त्रिस्तर कहा था। ठीक है, इसके अलावा और क्या कहा था? राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाना चाहिए, ये कहा था। ठीक है, शिक्षा समिति भी नहीं है आपका। राव समिति 1985, 4 स्तर के बारे में इन्होंने सिफारिश किया था। हालांकि ये 4 स्तर सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया था। 4 स्तर के लिए भी विवादित है, किसी किसी पुस्तक में 4 स्तर के बारे में दिया नहीं है, तो उसको ध्यान पूर्वक नोट कर लीजिएगा। चलिए, 73वें संविधान संशोधन 1992 के पश्चात सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा पंचायती चुनाव कराए गए थे? तो आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश द्वारा। यह क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूं कि जैसे ही अधिनियम लागू हुआ तो मध्य प्रदेश में जो है पहली बार चुनाव कराए गए थे। ठीक है, किस राज्य में सर्वप्रथम जिला विकास अभिकरणों का जिला पंचायत में विलय कर दिया गया? मतलब जिला पंचायत में जो ग्रामीण विकास के जितने अभिकरण हैं उसका जो है विलय करा दिया गया। इसका आंसर होगा आपका कर्नाटक में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो नोट कर लीजिएगा। कर्नाटक में जो है ग्रामीण विकास अभिकरणों का जिला पंचायत में विलय करा दिया गया है। तो भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना हुई थी आपके मई 2004 में हुई थी। ठीक है, तो पंचायती राज मंत्रालय को पहली बार जो है यहीं पर हुआ था। तो आज हमने पूरे समितियों के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो एक और समिति है 1988, ये है गाडगिल समिति। ठीक, और एक और है 1988, ये पढ़ा चुके हैं, पी.के. थुंगन समिति। तो गाडगिल क्या क्या बोल रहा था और थुंगन क्या क्या बोल, इसके विषय में भी थोड़ा देख लेते हैं। तो थुंगन के विषय में लिख लेते हैं। इन्होंने भी कहा कि संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, 3 स्तर का चुनाव होना चाहिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अवधि, कार्यकाल, ये जो कार्यकाल है इन्होंने कहा पंचायत जो आप गठन करना चाहते हैं इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए, ये कहा पी.के. थुंगन समिति ने कहा था। और राज्य वित्त आयोग, वित्तीय प्रबंधन के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन की भी सिफारिश थुंगन समिति ने की थी। गाडगिल समिति ने आरक्षण के विषय में बात किया था, एसटी, एससी और महिलाओं के आरक्षण। सिर्फ एसटी एससी बोला तो अशोक मेहता समिति एसटी एससी और महिला के लिए आरक्षण बोल दिया तो आपका गाडगिल समिति आएगा, जो कि 1988 में आया था। यह भी बोलता है राज्य चुनाव आयोग, राज्य वित्त आयोग। तो इस प्रकार से सभी समिति, अगर संवैधानिक दर्जा पूछ लिया तो एल.एम. सिंघवी समिति 1986 है। इसके अलावा जो है ग्रामीण न्यायालय के बारे में कौन कौन बात करते हैं, सभी विषयों में आज हमने समितियों के बारे में पढ़ा। तो समिति से जैसे ही अधिनियम लागू होता है, अधिनियम के विषय में हमारा अगला सीरीज रहेगा। तो पूरी तरह से जो है हम एडीओ के लगभग 1000 क्वेश्चन से प्लस क्वेश्चन हम लोग अपने सीरीज में करने वाले हैं। तो इस सीरीज में जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि जो है आपको जो है आगे की अपडेट आपको मिलते रहे। धन्यवाद।